नंबर ऑफ। लेकिन ठीक है, मैं कृष्णा जी लौटूंगा आपके पास। डीके दुबे जी, ठीक है, मैंने माना कि नंबर ऑफ प्लेन्स की कमी है, मैंने माना पायलट को तैयार होने में टाइम लगता है, मैंने माना कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप अचानक क्या करेंगे। लेकिन ये स्थितियां अचानक से नहीं बनी हैं, ये बाकायदा धीरे धीरे बिल्डअप हुई हैं। इसके बारे में जानकारी 6 महीने पहले से इंडिगो को भी होगी कि आने वाली स्थिति क्या है, और एविएशन मिनिस्ट्री को भी इसकी भनक होगी कि आगे आने वाले समय में स्थिति बिगड़ सकती है। तैयारियां पहले से क्यों नहीं की गई, क्यों इसके लिए होमवर्क नहीं किया गया पहले से? अनुराग जी, आप 6 महीने पहले की बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2 साल पहले की कहानी है ये। जिस समय नए कानून बने थे वो 2024 में बने थे। 2024 की जुलाई में उसको जून में इम्प्लीमेंटेशन में आना था, और जून में इम्प्लीमेंटेशन इसी इंडिगो ने और बाकी ने एप्लीकेशन किया डीजीसीए को, और उनको बोला कि भाई हमको थोड़ा समय चाहिए क्योंकि हमारे पास ये समस्या है। तब ये कहा गया कि 2 चरणों में इसको लागू करेंगे। तो जुलाई में पहला चरण, जुलाई 2024, फिर 2024 के बाद नवंबर में दूसरा, लेकिन तब भी नहीं हो पाया। तो अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई जब आपने ये बना दिए हैं एडीजीपीएल, तो फिर आप इनको लागू क्यों नहीं कर रहे, आप इनको लागू करें। फिर भी सरकार ने समय लिया, और सरकार ने समय लेकर फिर से इंडिकेट किया, लेकिन कोई तो डेडलाइन तय होगी। लेकिन वन टाइम एग्जेम्पशन उनको दिया गया था, या वन टाइम एग्जेम्पशन दिया गया कि भाई आप कर लीजिए, फिर भी नहीं हो पा रहा है। उसका एक कारण है कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड में सबसे तेज बढ़ने वाली इंडस्ट्रियों में भारत की एविएशन इंडस्ट्री है। उसका कारण है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी बन गया है। तो भारत में आने वालों की संख्या, आप समझिए कि इंडियन एयरलाइंस को हिट करने वाले पिछले साल जो लोग थे वो लगभग 3.5 करोड़ लोग थे। आप इतनी तेजी से लोग यहां पर संपर्क कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार की उड़ान योजनाएं या बहुत सारी योजनाएं चल रही, जिनकी वजह से किराए बहुत सस्ते हैं। तो आज की तारीख में समय बचाने के उद्देश्य से व्यक्ति उस तरफ भाग रहा है। इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से तैयार हो रहा है देश में। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास पहले अनुभव नहीं था। अब कुछ कंपनियों को हो गया है जो अब चला रही हैं। पहले तो विदेशी कंपनियां सारी चलाती थी एयरपोर्ट को, अब तो भारतीय कंपनियां चला रही हैं। इसमें सुकून नहीं कि भारतीय कंपनियों को क्यों दे दिया, ये समस्या है क्या? तो मैं समझता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इनसे कहा कि भाई ये आपके नियम है, इनको आप पालन क्यों नहीं करवा रहे, तब सरकार ने कड़ाई से लागू करने की बात करी। तो कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 1.5 साल की पुरानी हिस्ट्री है, जिस समय पहली बार रूल बने थे और वहां से सबको नोटिस गए थे और सबको बताया गया था कि भाई इनको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और भारत में जिस प्रकार से हम एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, एयरबस और बोइंग, और उसके लिए पायलट भी हमको 20,000 चाहिए, अब उसको तैयार करने वाले इंस्टीट्यूशन भी चाहिए। तो वो उनकी भी समस्या है, एयरलाइंस की भी समस्या है। और भारत सरकार, भाई हम रिस्क पे तो नहीं ले सकते। एक एयरप्लेन अगर चला जाता है, 200, 250, 300 लोग चले जाते हैं, तो ये भारत सरकार से पूछिए उस पर क्या गुजरती है। इसलिए डिले हो सकता है, लेकिन किसी के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। हमारे यहां पायलट एक रात में 6-6 प्लेन वो उस पर चला रहे थे, लैंडिंग कर रहे थे, और 36 घंटे का गैप होता था। इंटरनेशनल नॉर्म्स को सरकार ने फॉलो किया है और कहा कि भाई देखो, रात में 2 लैंडिंग की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, टायर्ड हो जाता है इसको यूके देवनाथ जी क्लियर कर चुके हैं। मैं लौटूंगा डीके दुबे जी आपके पास। अंश वत्स हमारे साथ हैं। अंश, मैं राहुल गांधी को भी सुन रहा था, मैंने प्रियंका जी को भी सुना। सवाल यह कि वो मोनोपोली की बात कर रहे हैं, वो बात करें कि भाई ये सरकार करवा रही है। सवाल यह है कि सरकार ये करवा रही है या सरकार कुछ कर नहीं रही, दोनों में से आप कौन सी बात ऊपर रखना चाहते हैं? अगर आप सरकार को ही टारगेट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय को टारगेट किया जाना चाहिए, जवाबदेही उसकी बनती है, हजारों यात्री परेशान है, उनको जवाब देना चाहिए, तो फिर सरकार कुछ कर नहीं रही या सरकार ही करवा रही है? दोनों में से कौन सी बात ज्यादा सही है? दोनों ही सही है अनुराग जी। अभी अगर इस सरकार की हम असलियत देखें, पिछले 11 साल में जो रहा है, इस सरकार में ना ही तो ट्रेन की सीटें मिल सकती हैं। हम देखते हैं कि कैसे ट्रेन में जो है भर भर के लात के जैसे जानवर जाते हैं, उस प्रकार से इंसानों के साथ व्यवहार किया जाता है, चाहे हमने वो छठ पूजा के समय पे देखा हो, और ना ही यहाँ पे प्लेन की सीटें मिलती हैं। अगर यहाँ पे मैं भी आपको ऑन स्क्रीन दिखाना चाहूंगा, मैं दिल्ली से बॉम्बे की अगर प्लेन की टिकट बुक करूं, 24,000 की एक प्लेन की टिकट आ रही है। 8 तारीख की मैं बात करूं, मंडे को 24,000 की एक टिकट है। इतनी महंगी फ्लाइटें लोग बुक कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से 24,000 की, अगर 2 लोग मैं जाऊं
और हम लोग 24,000 की एक प्लेन की टिकट बुक करते हैं, और उसके बाद हमें एयरपोर्ट पे जाने के बाद पता चलता है कि भैया आपकी प्लेन जो है वो रद्द हो चुका है, और रिफंड जो पॉलिसी है उसके बारे में पता नहीं कि वो कब तक रिफंड हमारे पास आएगा भी कि नहीं भी आएगा, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आप सोचिए उस पैसेंजर के ऊपर क्या बीतेगा। और उस पैसेंजर पे आप सबसे ज्यादा सोचिए जो इंसान जो है पिछले कई घंटों से हमने देखा, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो जो पैसेंजर्स का जो गुस्सा जो क्रू पे निकल रहा है, जो इतने घंटों से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको लास्ट मोमेंट पे बताया जाता है कि उनका प्लेन जो है कैंसिल हो गया। मान लीजिए अगर कोई जो है अपने फैमिली में किसी की हेल्थ कंडीशन के लिए जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी के लिए जा रहा है, आप जो है सोचे 8 घंटे आप उसको इंतजार कराने के बाद बोल रहे कि आपकी प्लेन रद्द हो गया, आप रिफंड ले लीजिए। वो इंसान उस रिफंड का क्या करेगा? जिसका जो इमरजेंसी थी वो तो इमरजेंसी जा चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही, और इसलिए राहुल गांधी जी ने यहाँ पे मोनोपोली का जिक्र किया। नहीं, एक सेकंड, हाँ बोल दीजिए। इसलिए राहुल गांधी जी ने मोनोपोली का जिक्र किया क्यों? क्योंकि अगर हम देखें इस सरकार में अडानी जी के पास 6 एयरपोर्ट है। ऐसा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो नॉर्म्स बनाए थे कि आप किसी को भी जो है 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं देंगे, वहां पे अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स मिल जाते हैं। इंडिगो जो है वो सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है आज के समय पे। तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे नहीं कर सकते कि आज के टाइम पे जो है मोनोपोली जो है हावी होगी। इसलिए आज अगर आप देखेंगे 1300 से ज्यादा जो है फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, और इस मुद्दे को हमने संसद में उठाया है, आज ही हमने उठाया है हमारे सांसदों ने, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं दिख रही है। एयर इंडिया का भी प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसके बाद क्या जिम्मेदारी हमें दिखी सरकार के समय पे? नहीं, हमें नहीं दिखी। हम कैसे उम्मीद कर सकते कि सरकार से हमें आज जिम्मेदारी की हमें कोई मिलेगी, कोई जवाबदेही मिलेगी? आज जिम्मेदारी और जवाबदेही जैसे शब्द जो इस सरकार के मुंह से पूरे गायब हो चुके हैं। बिल्कुल।